माहम ने आते साथ ही घर में तबाही मचाना शुरू कर दी है। हर एक को उम्मे आयशा के खिलाफ पे खिलाफ करती जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है उसकी दादी जान को, और वो कहती है कि अरे भाई ये क्या तमाशा हो रहा है नशीन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये तुम्हारी मेहमान क्या हरकतें करना शुरू हो चुकी है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर नौकर कौन है और इस घर की मालकिन कौन है। तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि ये अजमेर की बीवी है, लेकिन शायद तुम्हें खुद इसका तारुफ नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसको अभी तक तुमने नहीं बताया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि उसके हुलिये से तो यही लग रहा है। इस पर दादी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि हुलिया तो तुम्हारा भी किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें बर्दाश्त किया ना, तो अब तुम्हें उसको बर्दाश्त करना होगा, और उसकी जो हसीयत है इस घर में तुम्हें उसको देकर ही रहनी है। और मैं ऐसा काफ़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि वो देख रही है कि घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। जिस दिन की माहम इस घर में आई है, हर चीज़ की तबाही फनाई होती जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, और अफसोस की बात यह है कि ज़मीर भी अब उसकी साइड पर हो चुका है। लेकिन जो बातें साजदा ने सुननी है उसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गई है, और कहती है कि उम्मे ऐसा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये लोग पता नहीं तुम्हें यहाँ पे रहने भी देंगे या नहीं। आगे से उम्मीद है उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बिला वजह टेंशन ना लें, क्योंकि ये तो चंद रोज़ की मेहमान हैं। इनकी बातों में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत फिर से ख़राब होने लग जाएगी। दूसरी तरफ अज़मीर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और बार बार पुरानी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा तंज़ो मज़ा चल रहा है। लेकिन ये बात उम्मे आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और वो खामोशी से सारे मामलात को देखी जा रही है। पर वो बहुत समझदार है और हर बात को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि नशीन उसको कहती है कि तुम भी समझ जाओ कि आखिर क्या मामला चल रहा है। दादी की बातों में आके अजमेर ने इस चीज़ का फैसला तो कर लिया, लेकिन अजमेर की पहली खुशी और इस खुशी में ज़रा फ़र्क तुम ही देख लो। अगर तुम इतनी समझदार और दीनदार हो तो तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि जो खुशी उसको अब मिली है वो पहले वो नहीं कहती थी। है कि जी, आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमीर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है। मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि ज़मीर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है, और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी, और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है, और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है, और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी, इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं ना कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है, और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको अजमीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है। उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएंगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अजमेर दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें इस बात का इंतज़ार करना होगा। आप देखेंगे कि बहुत सब्र वाली है ये खतून, और कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बेचारी का वलीमे था, वलीमे को इस तरह से बर्बाद किया है उसकी, यानी कि नौशीन ने, कि बेड़ा गर्क करके रख दिया।
लिया है। नौशीन ने हर तरफ तबाही मचाने की ठान ली है और वो बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अज़मीर और अपने शोहर के सामने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इस बेचारी लड़की की जड़ें काटने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि देख लेना तुम्हारा मैं अब क्या हश्र करती। जिस पर उम्मे आयशा काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर सबके सामने इतनी मीठी ज़ुबान और अंदर से इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो खामोशी से इस बात को देखती रहती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अजमेर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी और उसके जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कुफारे के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और ये बात बार बार उसकी माँ उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ने हर तरह से अपने आप को संभालने की ठान ली है और वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ की तबीयत नासाज ही रहती है और वो उसको कहती है कि बेटा देखो तुम्हें ज़रा सब्र से काम लेना होगा, आते ही सब कुछ बदल नहीं जाता है। ये लोग हमारे दरमियान और इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए तुम्हें भी ज़रा आप समझना होगा, संभलना होगा। आगे से वो कहते ही है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, बल्कि मैं जानती हूँ कि नौशीन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सिर्फ़ दादी की वजह से ये रिश्ता तुम्हारे साथ बना हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और खाला जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो उसको कहती है कि नहीं नौशीन आंटी बहुत अच्छी है और देख लीजिएगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आपको मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल किसी बात की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिला वजह की टेंशन आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ अजमेर को अभी तक पूरे तरीके से यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे उम्मे आयशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गया, और वो काफ़ी हैरान है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उम्मे आयशा इस घर में आ सकती है, मैं उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के सामने किसी बात का इजहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इन सब बातों की समझ आ गई है कि अजमेर ने दिल से इस बात को कबूल नहीं किया है और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। लेकिन सबके सामने तो उम्मा आयशा के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ऐसी जली कटी सुनाएगी कि वो बेचारी कट के रह जाएगी और उसको खुद को समझ नहीं आएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो बेचारी हलकान होकर रह जाती है और ना ही किसी से कुछ कह सकती है, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और हर एक को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी इधर नौशीन कभी भी इसकी सगी नहीं हो पाएगी। ये चाहे लाख कोशिशें कर ले, उसके बावजूद भी कुछ ठीक नहीं होगा। इस बात की तो इसको कहीं न कहीं समझ है, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आज़माना चाहती है और चाहती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सबसे पहले इसको अज़मीर को ठीक करना होगा, क्योंकि वो बंदा भी ठीक नहीं है। उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, क्योंकि उसको ठीक करते-करते सारी एपिसोड्स ही निकल जाएँगी, फिर कहीं जाकर उसने ठीक होना है।